सायरन मिसाइलें, कूटनीति के बंद दरवाजों के पीछे तेज हलचल। लेकिन हर हेडलाइन के पीछे कुछ चेहरे भी होते हैं, वे लोग जिनकी मौत इस टकराव को और भी भड़काती है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी भिड़ंत की इस कहानी में रणनीति के साथ साथ कई बड़े नाम भी इतिहास में दर्ज हो गए। तनाव तब चरम पर पहुंचा जब दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर हमला हुआ। इस हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हजी अहमद रहीमी मारे गए। ईरान ने इसे रेड लाइन पार करना बताया और बदले की खुली चेतावनी दी। पहली बार ईरान ने अपने क्षेत्र से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और ब्लास्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली और सहयोगी देशों यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की मदद से अधिकांश हमलों को रोका गया। इस हमले में इजराइल में कुछ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा और कुछ सैनिक घायल हुए। हालांकि बड़े पैमाने पर जनहानि की पुष्टि सीमित रही, जबकि जवाब में इजराइल ने ईरान के अंदर सीमित लेकिन सटीक हमला किया। इस्फहान के पास सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले क्षेत्रीय छाया संघर्ष में ईरान से जुड़े कई अहम चेहरे भी निशाने पर रहे थे, जिसमें सैयद राजी मुसावी और जो सीरिया में ईरानी समन्वय की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते थे, एक हमले में मारे गए थे। ईरान ने इन मौतों को रणनीतिक क्षति बताया और जवाब का वादा दोहराया। इस दौरान हमास और हिजबुल्लाह की गतिविधियां भी तेज हुई। गाजा स्ट्रिप में जारी संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ये अलग मोर्चा है, लेकिन ईरान इजराइल टकराव से इसकी कड़ियां जुड़ी हुई है। तेल बाजार में उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, यूनाइटेड नेशन ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की है। रशिया और चाइना ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है, जबकि पश्चिमी देशों ने इजराइल की सुरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। वर्तमान स्थिति में अगर अब तक की बात करें तो यह संघर्ष फिलहाल सीमित प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति में है। दोनों देश अपनी ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश भी जारी है। हर नई घटना के साथ सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या और भड़केगा। इस संघर्ष में सिर्फ मिसाइलें नहीं चली है, बल्कि बड़े सैन्य चेहरे भी खो गए हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय संतुलन को ही बदल दिया है। मध्य पूर्व की ये जंग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, ये वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और कूटनीति की दिशा तय कर रही है। इतिहास गवाह है कि कभी कभी एक हमला सिर्फ जवाब नहीं होता, वो आने वाले दौर की दिशा तय कर देता है। इसी के साथ देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।